नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये दावा करता है कि भारत ने हाल ही में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करते हुए कमाल की कूटनीतिक चाल चली। हाँ, ये रूसी तेल खरीदने को लेकर जो पूरा मामला था उसी पर। बिल्कुल। तो जो लेख हम देख रहे हैं उसका टाइटल ही है भारत की कूटनीतिक जीत, ट्रंप का दांव फेल। तो मतलब नजरिया तो साफ है, एक जीत की कहानी बताई जा रही है। हाँ, जाहिर है। तो मामला क्या था? मोटा मोटा ये कि G7 देश, आप देखिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सब। हाँ, और यूके, कनाडा, इटली भी। सही। तो ये G7 और शायद पूरा यूरोपीय संघ EU वो मिलकर भारत और चीन जैसे देशों पर आर्थिक दबाव डालने की सोच रहे थे। और वजह थी रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना। करेक्ट। और लेख कहता है कि इस दबाव के पीछे अमेरिका का हाथ था और खास तौर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल का जिक्र है इसमें। अच्छा। और सबसे चौंकाने वाली बात जो ये लेख दावा करता है वो ये कि भारत ने इस बड़े खतरे को, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था हिल सकती थी, कथित तौर पर सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही नाकाम कर दिया। 12 घंटे? ये तो बहुत नाटकीय लगता है ना? चलिए इसी दावे की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये लेख क्या तर्क दे रहा है इसके पीछे। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण के हिसाब से असल मुद्दा क्या था? वो डोनाल्ड ट्रंप थे। वो G7 देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उन पर जोर डाल रहे थे। अच्छा, किस लिए? लक्ष्य ये था कि G7 और फिर शायद सभी 27 EU देश भी मिलकर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर, खासकर भारत और चीन पर जबरदस्त टैरिफ लगा दे, इंपोर्ट ड्यूटी। कितना टैरिफ? लेख में 50% से लेकर 100% तक टैरिफ की बात कही गई है। जरा सोचिए, 50 से 100%। बाप रे! अगर भारत से यूरोप या G7 जाने वाले सामान पर इतना भारी टैक्स लगता तो क्या होता? ये तो बहुत ही गंभीर बात हो जाती। भारत के लिए दांव पर क्या था ये समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा G7 और EU मार्केट्स पे टिका है। हम वहाँ सामान बेचते हैं, उससे कमाई होती है। सही कहा। और अगर इन देशों के दरवाजे हमारे लिए महंगे हो जाते या बंद हो जाते तो असर बहुत बुरा होता। लेख भी यही कहता है कि भारत इस तरह के प्रतिबंधों का बोझ बिल्कुल नहीं उठा सकता था। हमारी निर्भरता सिर्फ अमेरिका पर नहीं, यूरोप पर भी बहुत है। हाँ, ये आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका होता। आप कल्पना कीजिए कि भारत में बने प्रोडक्ट्स अचानक यूरोप या अमेरिका में 50% या 100% महंगे हो जाए। कौन खरीदता उन्हें? कोई नहीं खरीदता। एक्सपोर्ट्स ठप हो जाते। बिल्कुल। और सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही नहीं गिरते, बल्कि लाखों नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती थीं। तो लेख के मुताबिक स्थिति वाकई नाजुक थी। तो फिर सवाल यह है कि भारत ने कथित तौर पर इसका मुकाबला कैसे किया, और वो भी सिर्फ 12 घंटों में, जैसा लेख दावा कर रहा है। ये टाइमलाइन तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लग रही है। हाँ, ये 12 घंटे वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है। खैर, लेख के मुताबिक भारत की जो जवाबी रणनीति थी वो 2 यूरोपीय दिग्गजों पर केंद्रित थी, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी पर ही क्यों? देखिए, लेख का तर्क ये है कि अगर यूरोपीय संघ में कोई बड़ा फैसला लेना है, खासकर आर्थिक प्रतिबंधों जैसा, तो फ्रांस और जर्मनी की सहमति बहुत जरूरी होती है। अच्छा, उनकी मर्जी के बिना मुश्किल है। हाँ, अगर ये 2 देश सहमत नहीं हैं, तो पूरे EU को एक साथ लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए विश्लेषण कहता है कि भारत ने इन्हीं 2 देशों को साधने की कोशिश की। ठीक है। तो पहले फ्रांस की बात करते हैं। लेख एक बहुत बड़े डिफेंस डील का जिक्र करता है, राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा। ये क्या था और इसका इस मामले से क्या कनेक्शन था? लेख के अनुसार ये एक प्रस्तावित सौदा था। इसमें भारत फ्रांस से 114 और राफेल विमान खरीदने वाला था। 114 और? हाँ, 114 एयरफोर्स के लिए और 26 नेवी के लिए। और इसकी अनुमानित कीमत 2 लाख करोड़ रुपए बताई गई है, यानी करीब $25 बिलियन। 2 लाख करोड़ रुपए, ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और लेख इसे इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा कहता है। अब आप सोचिए फ्रांस के लिए कितना बड़ा सौदा था। तो लेख का तर्क ये है कि भारत ने इस डील का इस्तेमाल किया फ्रांस को अपने पाले में करने के लिए। ये एक तरह का लेवरेज था। लेख का विश्लेषण तो यही कहता है। उसका तर्क है कि फ्रांस के लिए ये सौदा इतना महत्वपूर्ण था, आर्थिक रूप से भी और रणनीतिक रूप से भी, कि वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। क्यों? आर्थिक फायदा तो समझ आता है फ्रांसीसी कंपनी को। हाँ, एक तो सीधे तौर पर फ्रांसीसी रक्षा उद्योग को बड़ा फायदा होता। दूसरा, भारत जैसे बड़े और बढ़ते हुए देश के साथ इतनी बड़ी रक्षा साझेदारी फ्रांस के अपने भू राजनीतिक हितों के लिए भी जरूरी थी। और शायद भारत के लिए भी इसमें कुछ था। बिल्कुल। लेख ये भी जोड़ता है कि इस सौदे में 70% भारतीय सामग्री का इस्तेमाल होना था।
मतलब भारत में रोजगार पैदा होता, मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता, तो ये भारत के लिए भी फायदेमंद था। तो मतलब एक तीर से कई निशाने साधने वाली बात हो गई। फ्रांस का सपोर्ट भी मिल गया, अपनी डिफेंस ज़रूरतें भी पूरी हो गईं और देश में रोजगार भी पैदा हुआ। लेख तो यही तस्वीर पेश कर रहा है। लेकिन ये जो 12 घंटे वाली बात है, क्या लेख बताता है कि इतने बड़े सौदे पर या उसकी समझ पर इतनी जल्दी सहमति कैसे बन गई? डिफेंस डील्स में तो सालों लग जाते हैं। ये एक बहुत वैलिड सवाल है।